Hey guys, welcome back to my channel. This is me Mansi and today I make a video on a topic 7 things that I wish I should know during my preparation. So first is not to stick to one teacher and I think it's a big mistake because हम लोग ना क्या करते हैं कुछ चैप्टर किसी और टीचर से कुछ चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ते हैं जिसकी वजह से ना वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम लोग 11th में आते हैं तो हम लोग को फिज़िक्स स्टार्ट करने से पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है जिसमें डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और वेक्टर का भी डिफ़ाइन किया जाता है थोड़ा बहुत कि हम लोग क्वेश्चन फिज़िक्स के जो होते हैं वो कर लें। तो कुछ टीचर्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और वेक्टर सारी चीज़ें एक ही साथ बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा देते हैं एंड कुछ टीचर वही होते हैं जो वेक्टर को ना दूसरे चैप्टर के साथ पढ़ाते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है लाइक सर्कुलर मोशन और उसके पहले। तो कुछ टीचर वो होते हैं जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक साथ पढ़ा देते हैं और बाद में वेक्टर पढ़ाते हैं। तो वही है कि सारे टीचर्स का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। तो इन द बिगनिंग आप लोग एक टीचर से पढ़ो तो उनसे उन्हीं के साथ पढ़ो एंड अगर किसी टीचर से आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है तो उस टीचर को चेंज कर दो। ये कोई बुरी बात नहीं है बिकॉज बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है। तो हमें अपना देखना है कि हम बस कैसे भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, अच्छा नंबर लेते आए एंड टेस्ट में नंबर आए, हमें समझ में आए, हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो। तो ये मेन चीज़ है। बाकी किसी भी टीचर से पढ़े बस ये चीज़ होना चाहिए। नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज़ टेकिंग टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज़ वेस्ट एफर्ट। हम लोग क्या करते हैं ना 3 घंटे टेस्ट देते हैं उसके बाद से उसका एनालिसिस नहीं करते हैं तो ये मतलब वेस्ट ही है। तुमने 3 आवर टेस्ट दिया, तुमने 3 आवर मान लो कि वेस्ट कर दिया। अगर उस चीज़ का एनालिसिस नहीं किया, अगर तुमने ये नहीं देखा कि तुमने गलती क्या की है, तुम्हें क्या नहीं आता था एंड किस चैप्टर से कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था और वो तुम्हें नहीं समझ में आया, या फिर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें बीच में तुम अटक गए तो क्या चीज़ भूले, अगर ये चीज़ तुम लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा वो 3 आवर का टेस्ट देना टोटली वेस्ट है। तो अगर टेस्ट दे रहे हो तो 2 घंटा निकाल के एनालिसिस भी करो वरना टेस्ट ही मत दो। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज इग्नोरिंग PYQ इज इक्वल टू स्किप रियल एग्जाम ब्लूप्रिंट। हम लोग क्या करते हैं ना इतने सारे मॉड्यूल्स के पीछे लाइक ये बुक कर ले, ये बुक कर ले, इसका क्वेश्चन कर ले, इस कोचिंग का मॉड्यूल लगा ले, हम लोग इतने सारे इधर उधर चले जाते हैं ना इतने सारे बुक के पीछे, बट हम लोग मेन चीज़ छोड़ देते हैं वो है PYQ लगाना। बिकॉज जो PYQ है ना वो हमें रियल एग्ज़ाम का एक तरीके से ब्लूप्रिंट देता है कि उस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या पूछा जाएगा। तो आई थिंक PYQ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक JEE मेंस का तो साथ साथ करते जाओ एंड JEE एडवांस के सेलेक्टिव करते जाओ बिकॉज JEE एडवांस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक ही साथ में कई सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम लोग अभी के नॉलेज पे नहीं लगा पाएंगे बट इन फ्यूचर जब हम लोग सारे चैप्टर पढ़ लेंगे तो वो लगा पाएंगे। तो जितना हो सके उतना सॉल्व करो PYQ बिकॉज क्लैरिटी होती है कि हाँ हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज़ अवॉइडिंग टफ सब्जेक्ट वुडन मेक देम डिसअपियर। हम लोग क्या करते हैं ना जो हम लोग को चैप्टर बहुत टफ लगते हैं जो सब्जेक्ट हमें टफ लगता है ना हम लोग उनको पढ़ना ही छोड़ देते हैं। लाइक कुछ चैप्टर्स भी होते हैं जो हमें टफ लगते हैं तो हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता बिकॉज ऑफ द रिएक्शन एंड ऑल ऑफ दिस एंड उस चक्कर में ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ ही देते हैं। एंड मैथ के लिए एग्जांपल देती हूँ, कोनिक सेक्शन, उसमें इतने सारे पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं, इतने सारे चीज़ें हैं उसमें, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उस चैप्टर को छोड़ ही देते हैं। तो ऐसा मत करो, लाइक ट्राई करो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेने का बिकॉज मेंस में ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड एंड ऑर्गेनिक में तो डायरेक्ट आ जाते हैं एंड कोनिक में भी डायरेक्ट आ जाते हैं। तो बेसिक नॉलेज रखो बिकॉज और भी एडवांस के तो क्वेश्चन में इंटरमिक्स होता ही है सारे चैप्टर का, तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे यूज़ ज़रूर होंगे। तो हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट रखो और कोई भी सब्जेक्ट छोड़ो नहीं बिकॉज सारे सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नाउ आवर फिफ्थ पॉइंट इज़ पहले सिलेबस कर ले उसके बाद में रिवीजन करें इज़ द बिगेस्ट ट्रैप। लिटरली इट्स द बिगेस्ट ट्रैप।
हम लोग क्या करते हैं ना, अगर हम लोग का बैकलॉग बन जाता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, उसके बाद से हम लोग सारा क्वेश्चन लगाएंगे, खास करके ड्रॉप ईयर में, बिकॉज उस टाइम पे सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाता है, बिकॉज हम लोग को 11-12 दोनों का पढ़ना होता है एंड टाइम 6 to 7 मंथ का ही होता है। उसमें हम लोग को इतने सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, PYQs करना होता है, टेस्ट देना होता है, एनालिसिस करना होता है, तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं और लास्ट में मतलब नवंबर और दिसंबर में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये बहुत बेकार चीज़ है, मत करना। चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन करोगे ना, तो तुम्हें उस चैप्टर की और डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। नाउ आवर 6th पॉइंट इज फॉर्मूला लास्ट डे पे याद करना इज इक्वल टू दिमाग का ब्लास्ट। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं अपना पर्सनली बताती हूँ कि मेरे को फॉर्मूलेज उतना जल्दी याद नहीं होते थे, तो सारे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज होते थे वो मैं अपने कॉपी के लास्ट पेज पे लिख लेती थी, ताकि मैं जब भी वो सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करूँ उसके पहले मैं वो सारे फॉर्मूलेज को देख लूँ, जिसकी वजह से मेरे मन में वो रहेगा। तो वैसे करते करते ना मैं रोज़ देखती थी कॉपी खोलने से पहले, तो मेरे को फॉर्मूलाज याद होते गए। तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग भी एक जगह फार्मूला लिख लो और उसको डेली बेसिस पे देखते रहो, भले कितना ही बड़ा फार्मूला हो, कैसा भी हो, वो याद हो जाएगा अगर तुम उसको डेली अपने आंखों के सामने से गुजारोगे तो। बाकी अगर किसी को फ़िज़िक्स का शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मेरे को बताना, बिकॉज़ मैं प्रयास में थी तो सलीम सर पढ़ाते थे फ़िज़िक्स का, तो उनके नोट्स से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया। अगर किसी को चाहिए होगा तो बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। नाउ आवर लास्ट एंड द 7th पॉइंट इज़ neglect your mental and physical health is the fastest way to burn out। ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि पढ़ाई के चक्कर में और इन सारी चीज़ों के चक्कर में अपने हेल्थ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना। मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल नहीं, ये रियल लाइफ में हुआ है। एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, वो भी ड्रॉपर थी एंड स्टार्टिंग से ही वो एकदम लगी पड़ी थी पढ़ाई में एंड बहुत अच्छा कर रही थी वो, बिकॉज नवंबर दिसंबर में हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो उस टाइम वो मॉक दे रही थी ना, तो उसके 200+ नंबर आ रहे थे। तो डेफिनेटली अगर वो अपना एग्ज़ाम देती तो बहुत अच्छा कर जाती, लेकिन दिसंबर के एंड में आई थिंक 25 के आसपास उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया एंड वो फर्स्ट अटैम्प्ट दे ही नहीं पाई। मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो वो गई नहीं देने के लिए। फिर उसने सोचा कि सेकेंड अटैम्प्ट देगी अप्रैल वाला, बट फ़ेब के एंड में वो डिस्चार्ज हुई हॉस्पिटल से एंड वो सारे उसके अंदर इतने स्ट्रेस थे कि अब मेरा क्या होगा, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट चला गया, सेकेंड अटैम्प्ट कैसे जाएगा, एंड इतने दिन हो गए थे उसको करे, तो वो जल्दी जल्दी रिवाइज़ करने में बस फ्रस्ट्रेशन, एक अलग टाइप का स्ट्रेस था उसके अंदर। जितना जल्दी वो कर सकती थी उसने किया रिवाइज़ एंड जब अप्रैल अटैम्प्ट में देने गई तो उसके 98 परसेंटाइल लिया है। अब इससे हम ये नहीं कह सकते कि उसने पढ़ा ही नहीं था, उसने अपना 100% दिया था। मैंने देखा था कि उसके मॉक में इतने अच्छे नंबर आ रहे थे एंड उसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, बट उसके हेल्थ ने उसका साथ उस टाइम पे नहीं दिया, जिसकी वजह से उसके रिज़ल्ट नहीं बने। तो मैं यही बोलूँगी कि ये जितने 7 पॉइंट मैंने बताए, इन चीज़ों को आप लोग अपने दिमाग में रखना और ये गलती बिल्कुल मत करना आप लोग, बिकॉज़ ये आपके रिज़ल्ट को ख़राब कर सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और कोई वीडियो चाहिए होगी ना तो मेरे को बताना किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी इतना ही, बाय बाय।